हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी यानी मोटापा। ओबेसिटी मोटापा असामान्य अथवा अत्यधिक वसा जमा होने के कारण होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक माना जाता है। मोटापा अत्यधिक मात्रा में वसा युक्त भोजन लेने से, फिजिकल व्यायाम वगैरह ना करने से, आरामदायक जीवन शैली की आदतें होने की वजह से, हार्मोन असंतुलन होने की वजह से, थायराइड ग्रंथि के स्राव उत्पन्न ना करने की वजह से, कई महिलाओं को डिलीवरी के बाद भी वजन बढ़ने की शिकायत देखने में आती है। कई एक को ये तोहफे के रूप में जेनेटिक भी होती है, आनुवांशिक कारण जिसे कह सकते हैं। मोटापे पर यदि समय रहते अंकुश नहीं लगाया जाता तो ये हमारे शरीर में गिफ्ट के रूप में कई बीमारियां देनी शुरू कर देता है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मधुमेह यानी डायबिटीज की शिकायत होने लगती है, कार्डियोवास्कुलर की बीमारी उत्पन्न होने लगती है, जोड़ों में दर्द रहने लगते हैं, सोते समय सांस फूलने लगती है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, खर्राटे लेने लगते हैं पेशेंट, स्लीप एपनोसिया की शिकायत होने लगती है। जैसे ही बीमारियों से ये उपरोक्त जो मैंने बताई है, ऐसी बीमारियों से पेशेंट ग्रसित हो जाता है, ये दवाई चिकित्सीय रूप से प्रमाणित व अनुभवों के अथवा ज्ञान से व होम्योपैथिक अवयवों से बहुत ही बेस्ट दवाई तैयार की गई है, जो मैं आपको बताऊंगा। इन सभी चीज़ों के संतुलित संयोजन है इसके अंदर। ये मेटाबॉलिज्म में सुधार करती है, और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं उन्हें अपने खान पान में नियंत्रण करते हुए व नियमित व्यायाम करते हुए यदि वे इस दवाई का सेवन करते हैं तो 100% आपका वजन कम करने के साथ साथ ये आपके शरीर को स्वस्थ सुंदर बनाने का कार्य भी करती है मेडिसिन। आपके जॉइंट्स में वीकनेस आ जाती है जब आप फिजिकल नहीं करते, उसको ये सुधार करती है। ये आपके शरीर के अंदर नई ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। पेट को साफ रखती है। ये मेडिसिन पहले हम लोग अपने खान पान पर नियंत्रण जो नहीं रखते, जिस कारण से हमारा ये मोटापा हमारी चिंता का विषय बन जाता है। मोटापे से संबंधित रोग उत्पन्न होने लगते हैं, तब ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का एक कारण बन जाता है। आपने फ्रेंड्स देखा होगा, बचपन में बच्चा गोल मटोल अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, परंतु जैसे जैसे वो चलना खेलना कूदना शुरू कर देता है तो अपने आप उसके शरीर से फैट घटना शुरू हो जाता है,
क्योंकि वो अपने हाथ पैर चलाने लगता है। तो फ्रेंड्स, उसके अंदर चुस्ती, फुर्ती, ये सब चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। पर ज्यों-ज्यों उसका आगे चल के खान-पान चेंज होता है, त्यों-त्यों उसका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब हमारे शरीर में एक बार मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आप इसको ईज़ी ना लें, ये जल्दी से फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जवानी में हम खूब अच्छी तरह से ठूस-ठूस के खाते हैं, ये सोच के कि सब बकवास करते हैं, मोटापा हमें तो ठीक लगता है, हमें तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और माँ-बाप को भी, पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा गोल-मटोल अच्छा सुंदर लगता है। लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे आप अनुभव जिनको मोटापा बढ़ा हुआ है, उन्होंने अनुभव किया होगा, उन्हें एहसास होने लगता है इस चीज़ का कि उनके जोड़ों में दर्द, यानी जोड़ वीक हो जाते हैं। एक एज के बाद जब हमारे जॉइंट कमज़ोर हो जाते हैं, घुटनों में दर्द रहने लगता है, कमर में दर्द रहने लगता है। यदि हमारा वज़न कम है, तो उसको हम फिर भी ईज़िली शरीर को चला सकते हैं। लेकिन जब मोटापा होने के साथ-साथ हमारे जोड़ों में दर्द होता है, तो हमें अपने शरीर का वज़न बहुत भारी लगने लगता है। शरीर का वज़न खींचना बड़ा मुश्किल लगने लगता है। फ्रेंड्स, यदि समय रहते इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाए और जीभ के ऊपर कंट्रोल करते हुए, यानी तला भुना चिकनाई युक्त अन्य मिठाइयाँ वगैरह, इन चीज़ों का यदि हम शुरू से ही, हम ये नहीं कहते हैं कि आप कुछ भी मत खाओ, खाओ लेकिन ऐसा खाओ कि आप, जैसे आज चलो हफ्ते में एक दिन आपने पराठे खा लिए, या हफ्ते में एक दिन आपका मिठाई खाने का मन कर गया, थोड़ी बहुत मिठाई खा ली। जो लोग व्यायाम एक्सरसाइज नहीं करते और उनको डेली तला हुआ पूरी पराठे और मिठाई वगैरह रोज़ खाने को चाहिए होगी, तो फ्रेंड्स उसको मोटापा तो दवाई तो क्या, कोई भी चीज़ उसका मोटापा कम नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, परहेज़ आपको करना होगा यदि आपको अपने शरीर का वज़न कम करना है। मैंने आपको वीडियो में ऊपर भी बताया है इसमें कि 100% ये वज़न को कम करने वाली मेडिसिन है। और आप देखेंगे कि 2-3 महीने के अंदर ही आपका जैसे-जैसे वज़न कम होना शुरू हो जाता है, आपके अंदर चुस्ती-फुर्ती आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि आपके जॉइंट है वो सिर्फ़ इतना ही वज़न ले सकते हैं जितना उनकी गुंजाइश है, उनमें जितनी शक्ति होती है। उससे यदि ज़्यादा वज़न आपके शरीर में हो जाता है, तो वो शरीर को भारी लगने लगता है। एक एज के बाद वो शरीर खुद का खींचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नीचे यदि ज़मीन में बैठ जाते हैं, तो हाथों का सहारा लेके उठेंगे, उठा नहीं जाएगा तो दूसरे का सहारा, दूसरे को कहेंगे, हाथ पकड़ाएँगे कि मुझे उठाना। तो फ्रेंड्स, आप दूसरे के ऊपर आस्तकी हो जाते हैं। इसलिए अपने शरीर को यदि स्वस्थ रखना है, अपने शरीर को सुंदर बनाए रखना होता है, तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा परहेज़ रखना होगा। और जो मेडिसिन मैं बताऊँगा, यदि नियम से आपने वो मेडिसिन ली है, उसको लेने से आप 2 महीने में ही अपने शरीर के अंदर एक नया बदलाव महसूस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे मोटापा हो जाता है, किसी की गर्दन भी यहाँ से देखो कितनी भारी लगने लगती है, तो ये थायराइड के भी कई कारण होते हैं। और कोई भी ग्रंथि, थायराइड एक ग्रंथि है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन ग्रंथियाँ भी तभी काम करती हैं जब हम फिजिकल पे ध्यान देते हैं। हमारी शुगर कब बढ़ती है? जब हमारी पैनक्रियाज ग्रंथि स्राव उत्पन्न नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हम जो खाते हैं वो डाइजेस्ट हमारा नहीं हो पाता। डाइजेस्ट होने के बाद में जो हमारा पैनक्रियाज स्राव उत्पन्न करता है, वो उस स्राव के कारण हमारा शरीर को जितना शुगर चाहिए होता है, उससे ज़्यादा हमारे शुगर को ये यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है हमारी बॉडी के अंदर से।
तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो शरीर है, इसको हम अपने तरीके से स्वयं सही कर सकते हैं, और इसको बिगाड़ भी हम खुद ही, बिगाड़ने के जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं। फिर आप जिस समय मान लीजिए आपका की एज 50 से ऊपर 60 के आसपास पहुंच जाती है, और आपसे उठना चलना बैठना सब परेशान हो मना बंद हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, फिर आप दवाइयों का सहारा लेना शुरू करते हैं। दवाइयों के साथ यदि आप फिजिकल भी करते तो आपको ये नौबत आनी नहीं थी, लेकिन उस समय आप फिजिकल के लायक नहीं रहते, सिर्फ आप दवाइयों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और दवाइयाँ भी आपको 60 साल की एज के बाद में यदि आपको मोटापा है तो ज़्यादा हैवी दवाई भी कोई डॉक्टर नहीं देगा। अगर किसी ने गलती से दे भी दी तो वो आपको नुकसान करनी शुरू कर सकती है। इसलिए आप समय रहते इस मोटापे को कंट्रोल करें। इसकी मेडिसिन समय रहते यदि आप लें तो आपके शरीर पर ग्लो आना शुरू हो जाएगा, आपका शरीर सुंदर दिखना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा एज के बाद यदि आप अपने मोटापे को कम करने की कोशिश करेंगे तो आपके शरीर में मोटापा कम तो हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि जहाँ से आपका फैट निकलेगा वहाँ पर आपकी स्किन लटकनी शुरू हो जाएगी, खींचेगी नहीं, लटकनी शुरू हो जाएगी, जो फिर बहुत ही ज़्यादा भद्दी लगने लगती है। फ्रेंड्स, यंग एज में हमारी स्किन जितना हमारा फैट कम होगा, स्किन हमारी उतनी ही तेज़ी से सिकुड़नी शुरू होती है, अपने सही लेवल में आ जाती है। तो हमारा शरीर देखने में, हमारा फेस, हमारी बॉडी, हमारे शोल्डर, हमारे हिप्स, ये देखने में भी अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि उस समय हमारा शरीर उसको ग्रहण करने योग्य होता है, जो हम एक्सरसाइज के द्वारा अपने शरीर को एक तपिश देते हैं, उससे हमारी स्किन नॉर्मल स्टेज में आनी शुरू हो जाती है, जो फैल चुकी होती थी। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स, मोटापा सबसे ज़्यादा बढ़ता कहाँ है? मोटापा सबसे ज़्यादा बढ़ता है हमारे पेट के अंदर। पेट के अंदर क्यों बढ़ता है? हम हाथ भी चलाते रहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आप काम करते रहते हैं। पैर भी आप चलाते रहते हैं, क्योंकि आपको चलना फिरना होता है, कुछ काम करेंगे तो भी आपको इधर से उधर जाना पड़ेगा, कुछ सामान लेना पड़ेगा। लेकिन पेट हमारा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर चर्बी एकत्रित हो जाती है तो वो स्थिर रहती है, पेट हमारा वर्क में नहीं होता। हम चेयर पे बैठे रहते हैं तब भी हाथ पैर हिलाते रहते हैं, हम चलते फिरते हैं तो भी हमारे हाथ पैर हिलते हैं, लेकिन पेट पे प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए सबसे ज़्यादा चर्बी हमारे पेट के अंदर जमा होती है। इसलिए पेट के अंदर यदि आपको चर्बी को कम करना है तो आपको खान पान में पेट के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ठूसनी है, ऐसी चीज़ नहीं डालनी है जो आपको कम मोटापा बढ़ाए। फ्रेंड्स, हमारे शरीर का हाथ पैर हमारे ठीक हैं, पतले हैं, मतलब मीडियम हैं, ठीक हैं, ना पतले हैं ना मोटे हैं, लेकिन हमारा पेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हमारे पर्सनैलिटी बिल्कुल डेड हो जाती है, सुंदरता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जिसका पेट आगे निकल जाता है, पेट बढ़ जाता है। तो अपनी पर्सनैलिटी को यदि बनाए रखना है, अपनी पर्सनैलिटी को सुंदर बनाए रखना है, तो आपको इस फैट को घटाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको इसके लिए बहुत ही सुंदर मेडिसिन बताऊंगा। यदि आपने नियम पूर्वक ये मेडिसिन ले ली तो फ्रेंड्स, ये मेरा दावा है कि आपका फैट जल्दी से, तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं है, ये सिर्फ शरीर के फैट से चर्बी निकालेगी। शरीर जो हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक फैट होता है, केवल उसको निकालती है। इसको लेने से कोई भी किसी भी किस्म की कमजोरी नहीं आती, बल्कि आपके शरीर में एक्टिवनेस लाएगी, आपके शरीर को एनर्जी देगी ये मेडिसिन। अब मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ। इसके अंदर फ्रेंड्स 2 मेडिसिन आपको मदर टिंचर में लेनी है। एक मेडिसिन है फाइटोलिका बेरी,
दूसरी मेडिसिन है इसमें फ्यूकस। 2 मेडिसिन आपको मदर टिंचर में लेनी है और ये समान मात्रा में आप लें। 100 ml की शीशी आप लें, या तो आप इनको मिक्स करके रख लें, या फिर आप 15 बूंद 1/4 कप पानी में सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम खाना खाने से 1 घंटा पहले आप लें। ये तो हुआ आपका मदर टिंचर की 2 मेडिसिन। आप मिला के रखें तो आपको इसकी 30-30 बूंद लेनी है। यदि आप इनको मिला के नहीं रखते तो आपको दोनों में से 15 बूंद एक में से, 15 बूंद एक में से एक टाइम, इसी तरह से 15-15 बूंद दूसरी टाइम, इसी तरह से 15-15 बूंद तीसरे टाइम खाना खाने से करीब 1 घंटा पहले आपको इसका सेवन करना है। इसमें 2 मेडिसिन आपको पोटेंसी में लेनी है। वो लेनी है आपको 30 पोटेंसी में। एक मेडिसिन है इसमें कैलकेरिया कार्ब, दूसरी मेडिसिन है इसमें थायराइडिनम। ये दोनों मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में लें और इनकी दोनों की उसी के दवाई के साथ में 4-4 बूंदे इनकी भी उसी में, दोनों में से 4 बूंद कैलकेरिया कार्ब, 4 बूंद थायराइडिनम, इन दोनों की 4-4 बूंदे जो आपने 15-15 बूंद डाल के 30 बूंद तैयार किए उसमें आप इसको डाल लें और आप पी लें। दिन में केवल 3 बार आपको ये लेनी है। मतलब डोज आप समझ लें, जो मदर टिंचर की लेनी है वो 15-15 बूंद, अगर आपको मिला के रखते हैं तो उसकी 30 बूंद लेनी है, और ये दोनों मेडिसिन की 4-4 बूंदे उसी मदर टिंचर में मिलाकर आपको सेवन करना है। आप देखेंगे कि आपके शरीर में 1 महीने के अंदर अंदर कितना परिवर्तन आता है। आपका जो बेली फैट है, सबसे पहले ये मेडिसिन बेली फैट को कम करती है। उसके बाद आपके शरीर जैसे ही बेली कम होनी शुरू हो जाएगी, आपका शरीर अपने आप ही अच्छा, सुडौल, सुंदर लगना शुरू हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का सही उत्तर दिया जाएगा। आपको किसी भी, यही नहीं, किसी भी बीमारी से संबंधित एक्स्ट्रा भी आपको जानकारी लेनी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।